हरे कृष्ण। आज हम कर्म की जो कला है उसके बारे में और चर्चा करेंगे। उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ उसके बारे में और समझेंगे। भगवत गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो बहुत सारे लोगों को पता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फला हेतुर्भुर माँ ते संगोस्तव कर्मणि। इस श्लोक के चार भाग है, हर एक भाग को धीरे धीरे हम समझते हैं। कर्मण्य कर्मण्यवाधिकारस्ते, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है। महाफलेषु कदाचन, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भुर, स्वयं को अपने कर्म का कारण मत समझो। माँ ते संग स्तव कर्मणि, मैं जब जब मैं कर्म के अफल का अधिकारी नहीं हूँ और स्वयं को कर्ता भी नहीं मानना चाहिए, तो बेहतर है कि मैं कोई कर्म ही ना करूँ। आप ये सब सोच सकते हैं, बट ऐसा सोचना स्वाभाविक भी है। लेकिन श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि अपने कर्तव्य को न करने में आसक्त नहीं हो, अर्थात फल की आसक्ति छोड़ो, कर्तापन का अधिकार छोड़ो, लेकिन कर्म करना मत छोड़ो। कर्तव्य से विमुख होकर भी कर्तव्य से विमुख होना भी एक तरह की आसक्ति ही होती है। अभी तो संक्षेप में हम किसी परिणाम की आकांक्षा किए बिना और खुद को कर्ता समझे बिना अपना काम कर सकते हैं। यही करना चाहिए। तो आमतौर पर लोग इस कर्म का पहला हिस्सा जानते हैं। आपके पास कर्तव्य करने का अधिकार है, तो वो कर्म ही पूजा है ये सोचकर बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन उस मेहनत में अ, एक प्रॉब्लम क्या है कि लोग वो कर्म को अपने नतीजे की उम्मीद के साथ करते हैं कि मुझे परिणाम भी मिलना चाहिए। तो निर्धारित कर्तव्य की एक और भी अवधारणा है। तो इस टॉपिक में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन कर्तव्यों को शास्त्रों के हिसाब से बिना परिणाम की आकांक्षा के एक जिम्मेदारी के तौर पर करना होता है। ऐसा कर्म जो है वो अच्छाई के गुणों से भरा होता है। नतीजे के लिए काम करना एक बंधन का कारण होता है। ऐसा करना शुभ भी नहीं होता है। अब ये समझते हैं माँ फलेषु कदाचन, और इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो किसी कर्म को अपने के परिणाम की आकांक्षा के बिना क्यों नहीं करनी चाहिए, ऐसा भगवान क्यों बोलते हैं? हमारे पिछले जन्मों में किए गए कर्म के आधार पर हमें कुछ समय कुछ परिणाम मिलने तय होते हैं या पहले से तय होता है। तो कर्म करने वाले इंसान को उसके पिछले कर्म के आधार पर एक तय समय पर एक तय परिणाम मिलना निश्चित होता है। तो हमें आकांक्षा की उम्मीद न करना पहला ये कारण है कि हमें पता है कि हम किस चीज़ के हकदार हैं या किस चीज़ के हकदार नहीं है। परिणाम की उम्मीद करने से एक और प्रॉब्लम होती है। जीवन में अपेक्षाएं जब आप रखते हैं तो वो क्या होता है, वो दुख का कारण होता है। यह बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। वो या काम हो, ये रिश्ते हो, हम हमेशा एक दूसरे से अपेक्षाएं रखते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। यह दुख धीरे धीरे हमारे जीवन में अशांति पैदा करता है। परिणाम पाने की तीव्र इच्छा में हम जरूरत से ज़्यादा प्रयास करते हैं और कभी कभी ऐसे भी काम कर बैठते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इससे हम भौतिक जीवन में और अधिक उलझ जाते हैं। अपने पाप पूर्ण कर्मों से के कारण हम अगला जन्म निम्न योनि में फिर हमें मिल सकता है, जिसका कारण हमारे बुरे कर्म होते हैं। अब आपको ये समझना है कि मैं परिणाम के बिना तो काम कर सकता हूँ, संभव है। तो बहुत लोग अपने काम से संतुष्ट क्यों नहीं होते? वे बार बार नौकरी बदलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें वह नहीं मिला जिसकी वो अपेक्षा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जो वो मिला वो न्याय संगत नहीं है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जो हमें मिला है वो हमारे कर्म फल का परिणाम है। यह सोच सुनने में भले ही लोगों को हार मानने वाली मानसिकता लगे, लेकिन वास्तव में ये सच्चे विजेता की मानसिकता है। अगले भाग में भगवान कहते हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भुर, अपने काम कर्म का कारण खुद को मत समझो। इसका क्या मतलब है? अभी सब कुछ आपने सोचा मैंने खाना बनाया,
तो क्या खाना मैंने बनाया, और अगर नहीं तो किसने बनाया? भगवद गीता में एक श्लोक है जो काम करने के 5 कारणों को बताता है। अधिष्ठानम, काम करने की जगह, जिसमें शरीर और कर्ता जो करने वाला होता है। कारणम, अलग अलग इंद्रियों का जो साधन है। च पृथ्वीविधम, विविशाम च पृथक चेष्टा, कई तरह के काम। दैव, कैवात्र पंचमम। तो इसमें जो कर्म करता है, जो करता है, वो एक सिर्फ कारण है, आखिरी कारण है। अंतिम कारण जो है वो परमात्मा है, जो कि सबसे ऊपर है। तो तेना बिना तृणाम अपि ना चलती, परमात्मा के इजाजत के बिना घास का तिनका भी नहीं हिलेगा। परमात्मा का नियम है। ये परमात्मा कौन है? वे एक भगवान कृष्ण के ही का एक विस्तार है, जो हर एक जीव के हृदय में विराजमान है। वे प्रत्येक परमाणु के भीतर उपस्थित है। परमात्मा सभी कर्मों को साक्षी और अनुमोदक के रूप में देखते हैं, जिसको हम लोग ओवरसीयर और परमीटर कहते हैं। उसकी अनुमति के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। हमें परमात्मा को पहचानना बहुत आवश्यक है, नहीं तो हमारे भीतर में अहंकार आ जाता है। हम समझते हैं कि हम सारा काम हम कर रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है वह ज्ञान में होता है। ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार बनता है और कर्म बंधन में फंस जाता है। इसीलिए भगवद गीता के दूसरे अध्याय 48वें श्लोक में भगवान कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्वकत्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धो समाभूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे कृष्ण, सफलता और असफलता से सारा लगाव छोड़कर अपने काम को बराबर रूप से करो, समान रूप से करो। ऐसे समान रूप को कर्म को करने वाले को योगी कहते हैं, और उसे उसे योग कहते हैं। यह काम करने की कला है। हरे कृष्ण।